आइए, आपका पीके मोटिवेशनल में स्वागत है। मैं आज प्रकाश के परावर्तन से जितना भी ऑब्जेक्टिव पूछा है या आता है प्रकाश के परावर्तन से, मैं सभी आपको बारी बारी से मैं एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, बारी बारी से मैं एक्सप्लेन करूँगा। पहले अगर हम बात करते हैं तो है कि सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है। सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। बोल रहा है कि सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है। ऑप्शन ए में है अवतल दर्पण, बी में है उत्तल दर्पण, सी में है समतल दर्पण, डी में है पारवलय का दर्पण। सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ए अवतल दर्पण। गोलीय दर्पण में दूरियों को सदा किसके सापेक्ष मापते हैं? गोलीय दर्पण में दूरियों को सदा किसके सापेक्ष मापते हैं? जैसे मान लीजिए कि गोलीय दर्पण है, यहाँ ही दर्पण है, यहाँ पे पोल है, तो ध्रुव के सापेक्ष हम सभी दूरियों को मापते हैं। इसका राइट आंसर होगा ध्रुव। अनंत पर स्थित किसी बिंब का प्रतिबिंब, अनंत पर स्थित किसी बिंब का प्रतिबिंब, अनंत पर स्थित किसी बिंब का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है। देखिए तीसरा है अनंत पर स्थित किसी बिंब का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है। ऑप्शन ए है m बराबर 0, बी में है 1 m 1 से बड़ा होगा, सी में है m से 1 छोटा होगा, डी में है m बराबर 1। तो इसका राइट आंसर होगा m बराबर 0। इसका राइट आंसर क्या होगा? m बराबर 0। ये सब एकदम इम्पोर्टेंट है। अगर प्रकाश के परावर्तन से यहाँ से सवाल अगर ज़्यादा देगा तब आप हमको बोलिएगा कि पीके बाबा गलत बताए थे। मेरे भाई मेरे बहन लोग, मेरा वीडियो को स्किप करके मत देखिए, सही से पूरा देखिए, आपको तुरंत याद हो जाएगा। और तुरंत याद होने के बाद मैं गारंटी लेता हूं कि प्रकाश के परावर्तन से जितना भी सवाल आएगा यहीं से ही आएगा सवाल। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है अवतल। सर्च लाइट का परावर्तक सतह क्या होता है? अवतल। किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा? ऑप्शन ए में है समतल दर्पण, ई तो नहीं होगा, बी में अवतल दर्पण, सी में उत्तल दर्पण, डी में समतल तथा उत्तल दर्पण। उत्तल में भी आभासी प्रतिबिंब बनता है और समतल दर्पण में भी आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? बोल रहा है कि समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो वास्तविक तथा सीधा, वास्तविक और उल्टा, आभासी तथा बराबर। हम जानते हैं कि जो आभासी प्रतिबिंब होता है या काल्पनिक प्रतिबिंब, उसमें भी आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकृति के होती है? तो आभासी तथा बराबर। प्रकाश के परावर्तन के नियम कितने हैं? तो ये तो बहुत अनपढ़ो बच्चा बता देगा कि प्रकाश के परावर्तन के नियम 2 हैं। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध है। तो गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध एफ बराबर r/2 का होता है। बहुत बार सवाल पूछा है, बहुत बार सवाल पूछा है। तो इसमें खोजिए कि एफ बराबर r/2 कहाँ है। देखिए परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। परावर्तन के नियम से 2 नियम है। परावर्तन के 2 नियम है। पहला, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरा, आपतन कोण और परावर्तन कोण सदा हमेशा बराबर होते हैं, यानी कोण I बराबर कोण R। अगर कोण I अगर आपको है 45 डिग्री तो कोण R भी होगा 45 डिग्री। कोण की आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो यहाँ देखिए, तो बोल रहा है कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। अभी बताएं कि आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं, यानी कोण I बराबर कोण R। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए।
हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इसका राइट आंसर होगा ए। गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ, गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि ये एक वृत्त है, ठीक है, और जब यहाँ से इसको खींचेंगे, यहाँ से तो पूरा व्यास हो गया, ठीक है। तो जब इस व्यास पूरा हो गया तो इसका आधा क्या होता है, त्रिज्या होता है। तो यही सवाल बोल रहा है कि गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ के वृत्ताकार सीमा रेखा का क्या कहलाता है, तो वक्रता त्रिज्या। दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों के बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। दंत विशेषज्ञ का किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। तो ये सब जो सवाल है सोलर कुकर में, दंत मरीजों में, इस सब ज़्यादा सवाल आता है अवतल दर्पण। तो देखिए बोल रहा है कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है, अवतल दर्पण। यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो, यानी बोल रहा है कि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा होगी। होप मैं आशा करता हूं कि यहाँ तक आपकी सभी बच्चों को समझ में आई होंगी। बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो हम जानते हैं कि F बराबर R/2 फार्मूला होता है। वक्रता त्रिज्या कितना दिया है, 32, कोची में सेंटीमीटर में 2 से भाग लगेगा 16, यानी 16 सेंटीमीटर। आपका राइट आंसर होगा सी, राइट आंसर होगा सी। नई कार्तीय चिन्ह प्रॉपर्टी अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की बिंब दूरी ली जाती है। बोल रहा है कि नई कार्तीय, ऑप्शन ए में है धनात्मक, बी में है ऋणात्मक, सी में है कभी धनात्मक कभी ऋणात्मक, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा बी। निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। बोल रहा है कि निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ऑप्शन ए में समतल दर्पण के तो होबे नहीं करेगा, बी में है उत्तल दर्पण, सी में है अवतल दर्पण, डी में है इनमें सभी। तो इसका राइट आंसर होगा उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण आम तौर पर वाहनों को पीछे देखने के दर्पण के रूप में उपयोग किया जाता है। कौन सा दर्पण आम तौर पर वाहनों के पीछे देखने के दर्पण के रूप में उपयोग किया जाता है। समतल दर्पण तो कतई नहीं किया जाएगा। अवतल और उत्तल की बात, इनमें देखो अवतल होगा कि उत्तल होगा। तो वाहन को जब पीछे से जब कोई वस्तु दिखाई देता है, जैसे मान लीजिए कि बस चल रही है, पीछे से बाइक से आ रहा है, तो जब बस ड्राइवर होता है वो देखता है बड़ा प्रतिबिंब, वो होता है उत्तल दर्पण का। दर्पण के सामने दर्पण के सामने किसी भी दूरी, दर्पण के सामने किसी भी दूरी, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण है। तो बोल रहा है कि दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण है। केवल समतल दर्पण, या तो समतल या उत्तल, या केवल उत्तल या केवल अवतल। तो इसका राइट आंसर होगा केवल उत्तल। किसी कार का अग्रदीप में, किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन होता है। किसी कार का अग्रदीप में, किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन होता है। ऑप्शन ए में है अवतल दर्पण,
ऑप्शन बी में है समतल या उत्तल दर्पण, सी में है समतल दर्पण, डी में है उत्तल दर्पण। इसका राइट आंसर होगा अवतल दर्पण, ऑप्शन ए। प्रकाश की किरणें गमन करती है, तो बताइए जब प्रकाश स्रोत से किरणें आती है तो कहाँ गमन करेगी? तो प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? तो अवतल दर्पण। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अनंत। अवतल दर्पण के सामने, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए? अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार बने? अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार के बने? अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार के बने? तो ऑप्शन है ध्रुव पर, अनंत पर, वक्रता केंद्र पर, फोकस पर। इसका राइट आंसर होगा वक्रता केंद्र। उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ए सीधा एवं अवर्धित, बी उल्टा एवं अवर्धित, सीधा एवं हासरित, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ये जो न्यूमेरिकल है एक दो को पूछ ही देता है। देखिए एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 है, ठीक है। एफ कितना? एफ बराबर r/2 होता है, ठीक है। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 है तो वह गोलीय दर्पण कैसा होगा? तो जब बताइए कि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 है तो वह गोलीय दर्पण क्या होगा? एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी क्या है? 20 है, तो गोलीय दर्पण कैसा है? तो श्योर होगा कि उत्तल होगा, श्योर उत्तल होगा। देखिए गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? सवाल क्या है? गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? ऑप्शन ए आधी होती है, बी दुगनी होती है, सी तिगुनी होती है, डी चौथी होती है। बोल रहा है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के क्या होगी? तो अब बताइए कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होगी? आधी होगी। किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, किसी वस्तु का आवर्धित, किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन ए में अवतल दर्पण से, बी में समतल दर्पण से, सी में उत्तल दर्पण से, डी में सभी दर्पण से। तो अवतल या किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण से। प्रकाश की एक किरण किसी समतल दर्पण पर 60 डिग्री का कोण बनाते हुए टकराती है। बोल रहा है कि प्रकाश की एक किरण किसी समतल दर्पण पर 60 डिग्री का कोण बनाते हुए टकराती है तो उसका परावर्तन कौन होगा? तो देखिए जब भी कितनों डिग्री पे समतल दर्पण पे टकराएगा तो उसका आधा होता है। 60 टकराएगा 30 होगा, 90 टकराएगा 45 होगा। तो ऑप्शन ए में 60, तो 60 से टकराएगा 60 होगा, नहीं होगा। बी में है 30, सी में है 45, डी में है 90। तो इसका राइट आंसर बी होगा। यदि किसी वस्तु का एक दर्पण के सामने, यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने किंतु दूर रखने पर उल्टा प्रतिबिंब बने तो वह दर्पण होगा। श्योर है कि अवतल दर्पण में सीधा बनता है किंतु दूर रखने में उत्तल दर्पण पे उल्टा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। देखिए अवतल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब बनता है लेकिन दूर रखिएगा तो उल्टा प्रतिबिंब बनता है। अवतले दर्पण में तो खोजिए, ए में है समतल दर्पण, बी में है अवतल दर्पण, सी में है उत्तल दर्पण, डी में है समतल दर्पण। इसका राइट आंसर होगा अवतल दर्पण।
साइड मिरर के रूप में उपयोग होता है। साइड मिरर के रूप में उपयोग होता है। साइड मिरर के रूप में उपयोग होता है। ऑप्शन ए में है उत्तल लेंस, बी में है अवतल लेंस, सी में है दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा उत्तल लेंस। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। देखिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण की धनात्मक होती है। याद कर लीजिएगा, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण की धनात्मक होती है। तो देखिए पूछ रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है ऋणात्मक। किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर है तो निम्नलिखित में संबंध सही है। तो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध होता है एफ बराबर r/2 या होगा r बराबर 2f। जैसे देखिए एफ बराबर r/2 या तो ई हो सकता है या तो गुना कर दिए 2f बराबर r। खोजिए कौन है, तो हमको राइट लग रहा है कि ए ही है। ओके, दर्पण सूत्र है ऑप्शन 1 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f और है 1/f प्लस 1/u बराबर 1/v। ये तीनों नहीं होगा क्योंकि एफ हमेशा बाहर रहता है और दर्पण सूत्र कभी निगेटिव नहीं होता है। देखिए यहाँ निगेटिव ही नहीं होगा, ये भी नहीं होगा क्योंकि एफ हमेशा बाहर रहता है। इसका राइट आंसर डी होगा। मैं होप में आशा करता हूँ कि आप लोग इसे बहुत ढंग से देखें। अगर नहीं हो सके तो इसको कलम से कॉपी पर लिख कर इसको रट जाइए। आपको लगातार सेट पे सेट जाएगी। मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको 40 में 40 लड़वा दूंगा। 80 गो ऑब्जेक्टिव है तो, और यहाँ पे सब्जेक्टिव भी जाएगा भी है। ये कोई मॉडल पेपर से रिलेटिव नहीं है, ना कोई गाइड से रिलेटिव है, ना मेरे पास किसी का कॉल आया है। मेरा अनुभव कहता है कि यहाँ से आपको जो प्रकाश का परिवर्तन से जो भी सवाल आएगा यहाँ से हूबहू लड़ेगा। ये पिक्के बाबा का वादा है। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो आप मेरा पसंद करते होंगे, तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।